हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजे स्टडी विथ मी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका एक शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। शरीर की एक सबसे छोटी इकाई कोशिका है। शरीर की कोशिका जो एक है वो सबसे छोटी इकाई है। कोशिका का जो टेक्निकल नाम होता है वो नाम साइटो है। तथा कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, इस समय हम जो कोशिका के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इसका जो अध्ययन हम कर रहे हैं, इसके अध्ययन को हम कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका की जो खोज हुई थी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन उन्होंने जो खोज की थी, जो कोशिका इन्होंने ढूंढी थी, वो कोशिका मृत थी, यानी वो कोशिका मरी हुई थी, जीवित कोशिका नहीं थी। तो इसकी खोज, यानी इसके पिता जो माने जाएंगे, इसके जो पिता होंगे, इसके पिता होंगे रॉबर्ट हुक। इसके पिता रॉबर्ट हुक होंगे। इन्होंने ही सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। लेकिन इन्होंने जब कोशिका की खोज की तो कोशिका बाद में पता लगी कि इन्होंने जो कोशिका की खोज की, जिस चीज़ की खोज की है वो कोशिका है तो, लेकिन वो मृत कोशिका है। और बाद में जो जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज जब की, उनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। जीवित कोशिका की बाद में इन्होंने खोज की। जब सभी को पता चला कि इन्होंने जिसकी खोज की है वो कोशिका तो है, लेकिन मरी हुई कोशिका है, तो बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने कोशिका की खोज की। उसी तरह दिखने वाली एक चीज़ की खोज की, लेकिन वो जीवित थी, उसमें एक्टिविटीज़ थी, उसमें सारी क्रियाएं हो रही थी। तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कोशिका की खोज पढ़ लिए, कोशिका क्या होती है वो जान लिए, और उसके बाद में अब हम देखेंगे इन दोनों ने कोशिका की खोज तो कर दी थी। एक ने मृत कोशिका की खोज की, दूसरे ने जीवित कोशिका की खोज की। लेकिन इस पर जो वाद विवाद चर्चा हुई, मतलब कोशिका है क्या, इसका हमारे जीवन में क्या काम है, कोशिका किससे कहते हैं, ये सब की जानकारी जो थी, इन सब की जानकारी दी थी हम। एक वैज्ञानिक है स्लाइडन योम स्वान, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी। स्लाइडन योम स्वान वैज्ञानिक ने। स्लाइडन योम स्वान जो थे, इन्होंने इन सभी पर कार्य किए थे। दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका की महत्व तथा कोशिका क्या है, इन सब की जानकारी दी थी।
तो कोशिका का महत्व इन्होंने बताया था, कोशिका का महत्व इन्होंने बताया था। कोशिका अगर नहीं होगी, कोशिका का अगर नहीं होगी तो हमारा, तो हम भी नहीं होंगे। कोशिका का सिद्धांत इन्होंने रखा और इसमें बताया कोशिका है क्या, कोशिका का महत्व बताया। कोशिका के महत्व में इन्होंने बताया कि कोशिका अगर नहीं होगी तो शायद हमारा जीवन भी नहीं रहे, अर्थात हम भी नहीं रहें। कोशिका एक अपने आप में एक जीवित जीव है। इसके अंदर हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती, सारी क्रियाएं ये कोशिका के अंदर होती हैं। ये कोशिका के अंदर सारी क्रियाएं होती हैं। ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर एक सभी क्रियाएं होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सब कुछ होता है। यानी श्वसन से लेकर उत्सर्जन तक सभी क्रियाएं इनमें पाया जाता है, इनमें सभी क्रियाएं पाई जाती हैं। और इन्होंने बताया कोशिका है क्या, कोशिका है क्या। इन्होंने बताया कोशिका शरीर की तथा क्रियात्मक इकाई है। शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या बताया, शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यानी आप लोग इकाई समझे, इकाई क्या होती है। इकाई में सब कुछ होता है, इकाई में जो भी कार्य है सब कार्य आ जाता है। जैसे एक अस्पताल होता है दांत का, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक दांत का अस्पताल होता है तो उसमें केवल दांत ही का इलाज होगा। लेकिन आप लोग एम्स दिल्ली का एम्स दिल्ली देख लें, मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली, वहाँ पे सभी चीज़ों का इलाज होता है, सभी रोगों का इलाज होता है, वहाँ पर सभी रोगों का इलाज होता है। सो आप लोग देखिए एम्स दिल्ली है, वहाँ पे अगर सांप काटा हो, बिच्छू काटा हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, अगर आपको भूख नहीं लग रही है या फिर पैर टूट गया, ऑपरेशन करना है, दिमाग के बारे में कुछ दिक्कत है, डिसीज़ है, तो सब कुछ देख सकते हैं। कोई भी डिजीज़ है, कोई भी रोग लग गया, कोई भी वायरस घुस गया, सब चीज़ का इलाज एम्स में है, एम्स में मुझको। लेकिन एक जो दांत का अस्पताल है उसमें केवल दांतों का इलाज होगा, उसमें केवल दांतों का इलाज होगा। और जो एम्स दिल्ली है वहाँ पे वो एक मेडिकल कॉलेज है, वो एक अपने आप में एक इकाई है, वहाँ पर सब कुछ होता है। इसीलिए कोशिका एक अपने आप में इकाई है। कोशिका क्या है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका का सिद्धांत जो है, कोशिका का सिद्धांत किसने रखा, स्लाइडन एवं स्वान वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया कि कोशिका एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है और इन्होंने बताया कि इसमें पूरा जीवन, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी होते हैं मेटाबॉलिज्म, कुछ भी जो कुछ भी शरीर में होता है सब कुछ इसमें पाया जाता है। इसीलिए इसके शरीर की एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई मानी। और इन्होंने क्या बताया, इसके महत्व में बताया कि अगर कोशिका नहीं होगी तो शायद हम भी नहीं, क्योंकि कोशिका से मिलकर ऊतक बना है, ऊतक से शरीर अंग बना, अंग से कोशिका बना। आइए हम लोग कोशिका को देखते हैं, कोशिका को हम लोग देखते हैं। कोशिका जो है, कोशिका जो है, कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। वो लोग कहते हैं ना, छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, कोशिका के समय को ऊतक कहते हैं। हम लोग पहले रटते थे, लेकिन अब रटने की झंझट नहीं है। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से हमारा अंग का निर्माण होता है, अंग से शरीर का निर्माण होता है, आप लोग समझिए। जैसे एक ईंट है, ईंट को ही आप ले लीजिए, ईंट है, ईंट से मिलकर क्या बना, दीवार बनी।
और दीवार से क्या बना? दीवार से बना कमरा, और कमरे से क्या बना? कमरे से बना एक घर। जैसे आप लोग देखिए ईंट है, ईंट वैसे तो नहीं निर्माण होता, ईंट से पूरे घर का निर्माण नहीं होता, उसमें और भी मटेरियल लगते हैं, लेकिन ईंट से भी अगर बनाया जाए तो बन सकता है। थोड़ा कमज़ोर होगा लेकिन बन जाएगा, ईंटों से भी बन जाएगा घर। और देखिए ईंटों से कई ईंट मिलाकर अगर बढ़िया सिस्टमेटिक से अगर रखें ईंट को तो एक दीवार बन जाता है, और दीवार सिस्टमेटिक से दीवार को लगाएं तो एक घर कमरा बन जाता है। और जो कमरा होता है, कमरा को अगर ढंग से सिस्टमेटिक से सजा हो जाते बढ़िया से, प्लास्टर व्लास्टर करा दे, पेंट वेंट करा दे, तो एक घर का निर्माण। इसी प्रकार से कोशिका है, कई कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करेंगे, ऊतक से अंग का निर्माण होगा, अंग से एक शरीर का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा? शरीर का निर्माण होगा। सो आशा करता हूँ आप लोग नोट कर चुके होंगे, या फिर अगर नोट नहीं किया हो तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड हट जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो कोशिका है, पृथ्वी की सबसे, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका, तो अब लोग बताएंगे कि स्पर्म। लेकिन स्पर्म पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका नहीं है। पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका है। अगर पृथ्वी पर देखा जाए सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका देखी जाएगी तो माइकोप्लाज्मा। आप लोग कहेंगे ये क्या बता दिए सर? अरे यही सच है, यही हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम एक बार कहीं सुन लिया कि सबसे बड़ी कोशिका तो बताया अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका तो लोग सबको स्पर्म याद रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है तो, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है। चलिए हम आपको बता दें, सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल, मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल क्या है? महिला में निकलने वाला अंडाणु। और सबसे छोटी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी सेल जो होता है स्पर्म। स्पर्म मतलब समझ रहे हैं? स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु। और पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा। 2-4 बार हमें सतह बोलिए। पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं में निकलने वाला अंडाणु, महिलाओं में पाए जाने वाले अंडाणु ये महिलाओं में पाया जाता है। ये जब हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग अंडाणु के बारे में, शुक्राणु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे से जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। पृथ्वी की सबसे मानव की सबसे बड़ी छोटी कोशिका स्पर्म। सो आशा करता हूँ आप लोगों को पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका, पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में आप लोग विस्तृत जान चुके होंगे, अच्छे से अध्ययन करें। सो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पृथ्वी मानव शरीर की सबसे
सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन की सेल होती है। न्यूरॉन की सेल, न्यूरॉन की सेल कहाँ? ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे मानव की सबसे शरीर की सबसे कम सेल डिवीज़न वाली कोशिका वो होती है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन की कोशिका ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन में। और ख़ास बात एक ये होती है कि न्यूरॉन की जो कोशिका होती है इसमें सेल डिवीज़न होता ही नहीं, समझ लीजिए कम होता है, अर्थात मतलब कुछ समझ लीजिए कुछ होता ही नहीं है, इसमें होता ही नहीं है। इसीलिए दिमाग पर जब चोट लग जाता है तो ये ठीक नहीं होता है, इसमें सेल डिवीज़न होता ही नहीं है। जैसे अगर दिमाग पे हल्का फुल्का चोट लग गया, यहाँ पे ऊपर लग गया चोट तो कुछ नहीं होगा, उसके और ज़ोर से मारिएगा, अगर खाल वाल पे कुछ दिक्कत आ गई तब भी कुछ नहीं, हड्डी में दिक्कत आ गई तब भी रिकवर हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर हड्डी के अंदर घुस गया तब समझ लो कहानी ख़त्म है, उसमें सेल डिवीज़न होता ही नहीं है। सेल डिवीज़न होगा नहीं, नई कोशिका बनाएगी नहीं तो जो घाव होगा घाव पूरा होगा नहीं। और हम लोग देख लीजिए, अब लोग इसी के साथ देख लीजिए सबसे ज़्यादा मानव शरीर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न किस में होता है? लीवर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है। लीवर कहाँ पाया जाता है? हमारे यहाँ पे पाया जाता है, शरीर के दाहिने साइड में पाया जाता है लीवर, यहाँ पे पाया जाता है लीवर। तो कोई आपको मारने आए तो बताइएगा कि यहाँ पे भोग दीजिए, इधर नहीं लगाइए, इधर करिए तो आप लोग बच जाएंगे। और जल्दी यहाँ पे सेल डिवीज़न जो होता है, सेल डिवीज़न तेज़ी से होता है। सेल डिवीज़न जो होता है तेज़ी से, यहाँ की जो कोशिकाएँ होती हैं बहुत जल्दी अपना डिवीज़न करती है, बहुत जल्दी विखंडन करती है। जैसे पूरे शरीर में कहीं भी कोशिका ली, यहाँ पे जो कोशिका होती है, यहाँ पे कोशिका देख लीजिए, यहाँ पे कोई चोट लग गया अगर, तो यहाँ पे अगर चोट लग गया तो इसके साइड वाली जो कोशिका अगर विखंडन करेगी तो ये कोशिका यहाँ पे भेज देगी और ये कोशिका वहाँ पहले वाले स्थान पे रखे रहेगी और दोनों स्थान की खाना पूर्ति हो जाएगी और धीरे धीरे कोशिका बनाती चली जाएगी, विखंडन होता चला जाएगा और धीरे धीरे कई कोशिका का निर्माण कर लेंगी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। अगर अच्छा समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग दोबारा वीडियो को देखिए और समझिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि इस साल का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 8 से ही दिया जाता है, 8 में होता है, 9th में होता है और ये 11th में भी पाया जाता है। 11th में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व 11th में भी है। और ये जो सेल वाला चैप्टर है, सेल वाले चैप्टर से नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप लोग ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से पढ़िए और आगे का वीडियो फिर दोबारा लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।